दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल आदेश सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सीबीआई के मामले को लेकर जेल में बंद है। ईडी मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आएगा। गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है और जमानत मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दलील कोर्ट के समक्ष दिए गए हैं और अब इस मामले में जो बड़ी अपडेट है कि कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल सीबीआई मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत अपना फैसला देने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दो एजेंसियां हैं जिनका शिकंजा कसा हुआ है, ईडी और सीबीआई। ईडी मामले में उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि सीबीआई ने जो मामला उन पर दर्ज किया है उस मामले में उनको जमानत नहीं मिली है। अगर कल सीबीआई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाती है तो फिर उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा, और अगर कल उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर एक नए सिरे से उनको फिर जमानत की प्रक्रिया में जाना होगा और उसमें फिर वक्त लगेगा, और वो वक्त महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी खिंच सकता है, क्योंकि फिर आपको निचले स्तर से शुरू करना होगा। तो बड़ी अपडेट जो है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, और देवेश भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद, आपसे ही तकनीकी तौर पर समझना चाहते हैं। अरविंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। अरविंद, तकनीकी तौर पर बताइए, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल अगर पक्ष में फैसला आता है तो फिर जेल से बाहर होंगे, और अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मामला महीने 2 महीने और खिंच जाएगा। बिल्कुल, कल का दिन बहुत अहम है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अगर कल उन्हें राहत मिलती है तो फिर जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। कल सीबीआई की ओर से दर्ज केस में उनकी याचिका पर फैसला आना है। 2 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई थी। एक में उन्होंने इस मामले में जो गिरफ्तारी है उसकी वैधता को चुनौती दी है, और दूसरी याचिका में उन्होंने जमानत की मांग की है। इन दोनों याचिकाओं में अगर कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल के हिस्से आती है तो ऐसी सूरत में, चूंकि ईडी के केस में उनके पास पहले से ही अंतरिम जमानत है, उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि जब इस मामले को लेकर के जीरें हो रही थी उस वक्त सीबीआई की तरफ से जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने बजाय निचली अदालत जाने के सीधे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, और हाईकोर्ट ने जहां एक और गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, वहीं साथ ही हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी थी कि बेहतर होगा कि वो जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बजाय निचली अदालत जाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। तो सीबीआई का ऐतराज इस बात को लेकर के था कि जैसा अमूमन आपराधिक केस में होता है और जैसा हर कोई शख्स करता है कि जमानत के लिए पहले निचली अदालत का रुख करता है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को जमानत पर सुनवाई करनी ही नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल से कहना चाहिए कि वो निचली अदालत का रुख करे जमानत के लिए। तो सीबीआई का मुख्य ऐतराज इस बात को लेकर के है। जहां तक गिरफ्तारी की वैधता का सवाल है, सीबीआई का यह कहना है कि हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहरा चुका है, और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद इस मामले में गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई क्योंकि चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लिहाजा सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पहले दूसरे संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ की, और जब अरविंद केजरीवाल की भूमिका को साबित करने के लिए ठोस सबूत उसके पास हो गए, उसके बाद उसने सैंक्शन मांगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और यही सब बताते हुए हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। सीबीआई का यह भी कहना है कि उसके पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इस मामले में जो हवाला ऑपरेटर्स हैं उनके साथ व्हाट्सएप बातचीत के सबूत उसके पास हैं, और अरविंद केजरीवाल ने केवल आबकारी नीति के निर्धारण में शामिल नहीं है बल्कि वो रिश्वत के लेन देन में भी शामिल नहीं है, ऐसा सीधा आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का सवाल है,
उनका जोर इस बात पर रहा है कि एक ऐसा मामला है जिसमें जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और जो ट्रिपल टेस्ट की जो कंडीशन होती हैं एक अमूनन आपराधिक केस में कि आरोपी जमानत पर रहते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा या फिर ट्रायल छोड़कर नहीं भाग जाएगा, इन तीनों शर्तों पर अरविंद केजरीवाल खरा उतरते हैं। चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा एक केस जो तैयार करके कोर्ट में पेश रखना था जांच एजेंसी को, वो चार्जशीट के जरिए रखा जा चुका है। लिहाजा अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित होने की आशंका वैसी नहीं है जैसा अमूमन जांच जारी रहने के दौरान रहता है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल का एक रसूख है, वो मुख्यमंत्री हैं, इस बात की भी आशंका नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, ट्रायल छोड़कर भाग जाएंगे। तो जो ट्रिपल टेस्ट की जो तीनों कंडीशन है उन पर खरा उतरते हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी वो एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। सीबीआई ने गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल के पास अंतरिम जमानत थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल में रहें, इसलिए सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। तो दोनों पक्षों की कमोबेश जीरह रही है और 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जीरह पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है दोनों ही अर्जियों। ठीक है दिवेश, अब जब ये खबर आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में कल देश की सर्वोच्च अदालत अपना फैसला देगी, उसके बाद किस तरीके का माहौल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आप देख रहे हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो यही स्थिति थी कि जब फैसला आएगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि तमाम जो लीडर्स हैं इस मामले में वो पहले ही बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, इसी मामले में 17 महीने जेल में रहे थे। संजय सिंह इसी मामले में थे, वो भी बाहर आ चुके हैं। विजय नायर वो भी बाहर आ चुके हैं। के कविता वो भी इसी मामले में थी, वो भी बाहर आ चुके हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत देगा और कल इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई है। जो फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। लेकिन ऐसे में अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि वेट एंड वॉच की स्थिति में कि क्या कुछ आदेश आएगा, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी जो है अगला स्टेप उठाएगी। क्योंकि दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए अब बेहद महत्वपूर्ण है कि उनके जो नेता हैं, जो पार्टी का चेहरा है, वो बाहर आ जाए। क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है, जहां गठबंधन की बात चल रही थी, गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ, सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ज़रूरत है उस चेहरे की, उस नेता की जिसके नाम पर, जिसके चेहरे पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। और ऐसे में ज़रूरी भी होगा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि उनके नेता उनके बीच पहुँचे, जनता के बीच पहुँचे। तो उम्मीद ज़रूर है आम आदमी पार्टी को कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल शुरुआत में, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो पार्टी का चेहरा और जिसके नाम पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हैं वो बाहर आए और जिससे न केवल नेताओं में एक उम्मीद जगे और जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश आएगा। तो आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल का जो परिवार है वो उम्मीद जता रहे हैं कि कल जो है बड़ी राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी और वो बाहर आएंगे। और कार्यकर्ता की बात कर या नेताओं की बात कर ले, सभी को उम्मीद है कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया था वो सीएम अरविंद केजरीवाल के फेवर में ही आएगा। क्योंकि ईडी मामले में पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि कुछ शर्तें ज़रूर हैं लेकिन उनको राहत मिली है। अब ऐसे में सीबीआई मामले को लेकर जो फैसला सुरक्षित रखा गया था कल उस पर फैसला आएगा। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता भी हो, चाहे नेता हो या उनके परिवार के सदस्य हो, वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिख रही है। जी ठीक है, अरविंद का एक बार फिर से रुक कर रहे थे। अरविंद, मुझे थोड़ा, और जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए कि एक तो पक्ष है कि उनको राहत में, जैसा आपने जिक्र किया कि अगर उनको राहत मिल जाती है तो फिर वो कल देर शाम तक या उसके अगले दिन बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं राहत मिलती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ही उनके पास कोई विकल्प होगा फिर, या उनको फिर से निचली अदालत में जाके एक नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को शुरू करना होगा? हर आदेश के
पुनर्विचार की मांग की जा सकती है, रिव्यू फाइल किया जा सकता है। वो ऑप्शन रहता है हर पक्षकार को कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। और दूसरी संभावना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो जमानत पर डिसाइड नहीं कर रहा है, निचली अदालत को भेज दे, तो फिर निचली अदालत का रुख उनको करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिलती है तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होगी कि किन शर्तों के साथ जमानत मिलती है। अभी जो ईडी के केस में अंतरिम जमानत उनके पास है, उसमें जो शर्तें हैं उसके मुताबिक वो अपने मुख्यमंत्री पद के उत्तरदायित्व को वैसे नहीं निभा सकते जैसा कि वो इस केस में आरोपी बनने से पहले निभा सकते थे। मसलन उसमें शर्तें ये हैं कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, तब तक फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि किसी फाइल पर ऐसा एलजी की मंजूरी लेने के लिए जरूरी हो। और तो ऐसी सूरत में ये बात पर भी नजर रहेगी कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो कोर्ट अपनी तरफ से कौन सी शर्तें लगाती है। और अगर सीबीआई के केस में उन्हें बिना शर्त जमानत मिल जाती है तो फिर ईडी के केस में जो अंतरिम शर्तें हैं उनको वैकेट कराने के लिए, उनको हटाने के लिए उन्हें कोर्ट का रुख करना होगा। क्योंकि अगर उन्हीं शर्तों के साथ उनको जमानत मिलती है तो फिर एक सीएम के रूप में उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात जिस पर नजर रहेगी वो ये भी कि आखिर शर्तें क्या लगती हैं, क्योंकि पुरानी जो शर्तें हैं ईडी के केस में जो अंतरिम जमानत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, वो शर्तों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद का उत्तरदायित्व निभा पाए, ये व्यवहारिक रूप से संभव है नहीं। ठीक है दिवेश, जैसा कि आपने जिक्र किया, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए भी अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है। अभी पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है वो इस वक्त चलना है, 5 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वैसे में अगर अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ा फेस है आम आदमी पार्टी के, सबसे बड़े भीड़ खींचने वाले चेहरे हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो एक बड़ी मदद पार्टी को हो जाएगी, और अगर नहीं आते हैं तो शायद उनके जो हरियाणा में कम से कम जो उनका चुनावी अभियान है उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ती है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ती है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी वही हैं। तो ऐसे में जब कोई भी जनसभा होती है तो उनका ही जिक्र किया जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव और वोट मांगे जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा। तो अगर वो बाहर आते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होगी, लोगों के बीच जाएंगे। जब लोगों के बीच जाएंगे तो जो पार्टी का चेहरा होता है और जिस पे उम्मीद जताती है जनता, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, जाहिर सी बात है। और हरियाणा में अब हाल ही में ज़्यादा समय बचा नहीं है चुनावों को लेकर, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। 90 सीटों पर जो घोषणा है वो कर दी गई है। अगर वो बाहर आते हैं, न केवल कार्यकर्ता में जोश होगा, जो कैंपेन चल रहे हैं वो भी तेज़ी से चलेंगे, साथ ही साथ जो कैंपेन हैं जिस तरह के चल रहे हैं उनमें और तेज़ी आएगी। दूसरी बात, दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल, तो कई ऐसे फैसले हैं जो अधर में लटके हुए हैं, उन फैसलों पर भी जो है निर्णय ले सकते हैं कि अगर शर्तें हटती हैं तो उसके बाद तो लगातार जो विपक्ष हैं वो भी हमलावर हैं। बाकायदा राष्ट्रपति से भी शिकायत की गई, जो विपक्ष के नेता उन्होंने मिलकर मुलाकात की कि दिल्ली में जो संवैधानिक संकट है वो पैदा हो गया है, लंबे समय से सीएम जेल में हैं, कई बड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति की तरफ से भी जो शिकायत दी गई थी वो आगे फॉरवर्ड की गई गृह मंत्रालय को। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं घेरने पे जुटा हुआ है। अगर बाहर आएंगे तो हो सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सके। तो आम आदमी पार्टी और सरकार के लिए बेहतर होगा कि अगर उनके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर बाहर आते हैं, न केवल पार्टी मजबूत होगी बल्कि जो कुछ फैसले लिए जाते हैं वो भी, उनमें भी तेज़ी आएगी, क्योंकि इंतज़ार किया जाता है जब तक हाईकमान तक वो बात ना पहुँचे, किस तरह से चलना है, क्या रणनीति बनानी है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह होगी अगर उनके नेता इस दौरान बाहर आते हैं। 2 स्टेट में चुनाव है, सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। विपक्ष दूसरी तरफ जो घेर रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी थोड़ी जो है चुप्पी विपक्ष साधेगा, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, किसी पार्टी के नेता पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं।
तो कम से कम ये राहत तो ज़रूर मिलेगी, पार्टी मजबूत भी होगी। और हालांकि जो कमान है मौजूदा समय में वो दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है और दूसरे नंबर के नेता भी कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया, वो संभाले हुए हैं, लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा पदयात्राएं कर रहे हैं, तो तैयारी पूरी है दिल्ली को लेकर भी और हरियाणा को लेकर भी। लेकिन अगर जो चेहरा है पार्टी का, जो संयोजक है, वो बाहर आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा और तमाम चीज़ों को वो सामने रखेंगे कि किस तरह से उनके साथ ये सब हुआ है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र हमेशा करती रही है कि एक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में जब अमानतुल्लाह खां, जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, जब उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई तो इस पर भी इसी तरह के एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। और वहीं एलजी को लेकर भी लगातार जो दिल्ली सरकार है और आम आदमी पार्टी है वो हमलावर रहती है कि हर फैसले में वो अड़ंगा डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब अगर कल उनको राहत मिलती है तो पार्टी के लिए एक तरह से संजीवनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका, अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे दिल्ली